बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। हम कर रहे थे 9 क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अभी तक हम इसमें सब टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है। आज जो हमने यहाँ पे करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है आपका 7.1। A wooden block measuring 14 centimeter multiplied by 10 centimeter multiplied by 5 centimeter has a mass. Find the density of wood. कि आपके पास एक वुड है और जिसकी मेजरमेंट उसने आपको दे दी है 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और उस वुड का जो मैस है वो 850 ग्राम है। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द वुड। हमने उस वुड की डेंसिटी फाइंड करनी है। गिवन डाटा, वॉल्यूम ऑफ द वुडन ब्लॉक V 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। तो जब मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2000 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं क्या करूंगा, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा। अगर तो 1 सेंटीमीटर होता तो मैं 100 से डिवाइड करता, सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो 2 बार 100 से डिवाइड करता, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, मैं 3 दफा इसको 100 से डिवाइड करूंगा या 100 की पावर मैं 3 ले लूंगा। जस्ट लाइक दैट, b इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 100 होल की पावर 3। और जब मैंने इसको सोल्व किया तो आंसर आया 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का यूनिट आ गया मीटर क्यूब। मैस ऑफ वुडन ब्लॉक m इक्वल टू 850 ग्राम, और ग्राम को जब मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो 1000 से डिवाइड किया तो आंसर है 0.85 kg, किलोग्राम। फाइंड, इसमें हमने क्या करना है, डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक D हमने इसमें फाइंड करना है। डेंसिटी को D से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सोल्यूशन, वी नो दैट डेंसिटी आपके पास इक्वल है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास को जब उसके वॉल्यूम पे डिवाइड करती हो तो डेंसिटी निकल आती है। पुटिंग द वैल्यू, अब जस्ट इसमें वैल्यू पुट करूंगा। डेंसिटी इक्वल टू 0.85 मैस की वैल्यू, और वॉल्यूम आपके पास इक्वल आ गया 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। इसको सोल्व किया तो आंसर आया 0.425 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg मीटर क्यूब। क्योंकि मैस का जो यूनिट था वो kg था और वॉल्यूम का क्या यूनिट था, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब ऊपर जाके -3 हो गया, तो डेंसिटी का आपके पास आंसर आ गया 0.425 10 की पावर 3 kg मीटर पर क्यूब। अगर मैं इसमें इस डेसिमल पॉइंट को खत्म करूं तो 1 2 3, अब मैं इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड से मूव करवा के राइट साइड पे लेके आया हूं और 3 नंबर इसको मूव किए हैं, तो 10 की पावर -3। जब भी आप इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके आते हो तो पावर 10 की माइनस में आती है। तो 10 की पावर -3, 10 की पावर 3 बेस, सेम पावर ऐड, -3 + 3 0। किसी भी चीज की पावर 0 हो तो आंसर 1। D इक्वल टू 425 kg पर मीटर क्यूब। ये था आपके पास डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक। नेक्स्ट आपके पास है 7.2। हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। सिंपल सा स्टेटमेंट है कि वॉल्यूम बर्फ का क्या होगा जब आपने 1 लीटर पानी को फ्रीज किया। कुछ भी नहीं दिया हुआ, जस्ट 1 लीटर ऑफ वाटर उसने दिया है और हमने बर्फ का वॉल्यूम फाइंड करना है। गिवन डाटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर V1 इक्वल टू 1 लीटर, क्योंकि 1 लीटर पानी था। फाइंड वॉल्यूम ऑफ आइस ऑन फ्रीजिंग V2 आपने फाइंड करना है। पानी का वॉल्यूम दिया हुआ है और जबकि आइस का वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। सोल्यूशन, वी नो दैट डेंसिटी आपके पास इक्वल है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं यहां से मास को सेपरेट करूं तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम होगी, तो आपके पास आएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इक्वल टू मास। अब यहां पे देखो, आपने 1 लीटर पानी को फ्रीज किया है। अगर आपने 1 लीटर पानी को फ्रीज किया है तो जो मास इस वाटर का होगा वही मास इस आइस का भी होगा। अंडरस्टूड सी बात है। अगर आपने 5 किलो पानी को फ्रीज किया है तो 5 किलो बर्फ बनेगी। ऐसा नहीं है कि 5 किलो पानी को फ्रीज करने से 4 किलो बर्फ बन जाए। 4 किलो बर्फ को आप पानी में कन्वर्ट करते हो तो वो 6 किलो हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब मैस उसका सेम रहेगा। तो फर्क किसमें आ रहा है, उसकी डेंसिटी में और उसके वॉल्यूम में। तो अब देखो, अगर मैं इस फार्मूले को पानी के अकॉर्डिंग लिखूं तो डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू मैस, इसको इक्वेशन 1 कह दिया।
मैस क्योंकि सेम रहेगा तो इस वजह से इसको ना तो पानी का मैस का है ना ही आइस का मैस मैं कहूंगा। इसी तरह से डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ आइस इक्वल है मैस के। अब देखो ये मैस और ये मैस दोनों ही सेम है। अब मैं इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा या दोनों को कंपेयर कर लूंगा। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो आंसर क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल है डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ आइस। डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल होगा डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ आइस के। अब मुझे चाहिए क्या? वॉल्यूम ऑफ आइस चाहिए, तो इस डेंसिटी ऑफ आइस को इसके नीचे ला के मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ आइस इक्वल है डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आइस। अब जो पानी का आपके पास डेंसिटी होती है ये सब बच्चों को पता होनी चाहिए जुबानी, ये 1000 होती है और वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 लीटर है और डेंसिटी ऑफ आइस भी सब बच्चों को पता होनी चाहिए। जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो पुटिंग द वैल्यू वॉल्यूम ऑफ आइस इक्वल है 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 और डेंसिटी ऑफ आइस आपके पास इक्वल होती है 920। ये आपकी बुक के टेबल में भी उसने दी होगी, डेंसिटी वाले टॉपिक के साथ जो टेबल दिया हुआ है वहां से इंपॉर्टेंट आपके पास कुछ चीजों की आपको डेंसिटी जुबानी याद होनी चाहिए। ये MCQs के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 और डेंसिटी ऑफ आइस 920। जब मैंने इसको सोल्व किया तो आंसर आपके पास आया वॉल्यूम ऑफ आइस इक्वल टू 1.09 लीटर। तो आंसर आपके पास आ गया 1.09 लीटर। नेक्स्ट आपके पास है 7.3। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। अब फॉलोइंग ऑब्जेक्ट है उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। एन आयरन स्फीयर ऑफ मास 5 kg एंड डेंसिटी ऑफ आयरन इज 8200 kg per meter cube. 200 gram of lead shot having density 11300 kg per meter cube. A gold bar of mass 0.2 kg. A density of gold is 19300 kg per meter cube. अब उसने ये तीन आपके पास वैल्यू दी है और इन सब में ही हमने सिर्फ वॉल्यूम ही फाइंड करना है क्योंकि मास और डेंसिटी इसमें भी गिवन है, मास और डेंसिटी इसमें भी गिवन है, मास और डेंसिटी इसमें भी गिवन है। सबसे पहले हम an iron sphere of mass 5 kg and density of iron is 8200 kg per meter cube. इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। गिवन डाटा mass of iron sphere is 5 kg, density of iron 8200 kg per meter cube. फाइंड हमने क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ आयरन स्फीयर फाइंड करना है। सॉल्यूशन वी नो दैट डेंसिटी आपके पास इक्वल होती है mass पर यूनिट वॉल्यूम। अब मुझे वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम आपके पास इक्वल होगा मास पर यूनिट डेंसिटी। इस वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और डेंसिटी को इधर लाके डिवाइड कर दी। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा। मास आपके पास 5 kg था और डेंसिटी आपके पास 8200 थी। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो आंसर है 0.00069 मीटर क्यूब। अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो 6.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। मैंने आपको पहले न्यूमेरिकल में भी बताया कि जब आप पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो तो 10 की पावर माइनस में आती है। तो 1 2 3 4 डिजिट मूव करवाया तो 10 की पावर -4। तो वॉल्यूम आपके पास इक्वल आ गया 6.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर क्यूब। अब इसका दूसरा पार्ट हम करते हैं। 200 ग्राम ऑफ लेड शॉट हैविंग डेंसिटी 11300 kg पर मीटर क्यूब। गिवन डाटा मास ऑफ द लेड शॉट मास इक्वल टू 200 ग्राम। इसको मैंने केजी में कन्वर्ट किया तो 1000 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.2 kg। डेंसिटी ऑफ लेड 11300 kg पर मीटर क्यूब। फाइंड हमने क्या करना है? वॉल्यूम हमने फाइंड करना है उस लेड शॉट का। वी नो डैट वॉल्यूम आपके पास इक्वल है मास पर यूनिट डेंसिटी। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो V इक्वल है मास आपके पास 0.2 kg और डेंसिटी आपके पास 11300। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 0.000017699 मीटर क्यूब। अब मैं इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो आंसर आएगा 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर क्यूब। अब इसको भी मैंने यहाँ पे भी मैंने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से मूव करा के राइट की तरफ लेके आया हूँ तो 10 की पावर -5 क्योंकि 5 डिजिट मैंने मूव किया। तो डेंसिटी आपके पास इक्वल आ गई 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर क्यूब। थर्ड पार्ट A gold bar of mass 0.2 kg. The density of gold is 19300 kg per meter cube. Given data
mass of gold bar m equal to 0.2 kg, density of gold d equal to 19300 kg per meter cube. फाइंड, इसमें भी हमने वॉल्यूम को ही फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड बार आपने फाइंड करना है. सोल्यूशन, वी नो दैट वॉल्यूम आपके पास इक्वल है मैस पर यूनिट डेंसिटी. वैल्यू पुट करूंगा तो v इक्वल है 0.2 डिवाइडेड बाय 19300. डिवाइड किया तो आंसर आया 0.000136 मीटर क्यूब. इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो 1.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर क्यूब. तो ये था आपके पास न्यूमेरिकल 7.3. नेक्स्ट आपके पास है 7.4. द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 kg पर मीटर क्यूब. फाइंड द मास ऑफ एयर इन अ रूम मेजरिंग 8 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर. मतलब अब आपके पास एयर की डेंसिटी उसने दी है, कमरे में एयर मौजूद है, जबकि कमरे की डायमेंशन उसने दे दी है, ये उसकी डायमेंशन है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट. के आपके पास ये डायमेंशन मतलब एक कमरे का वॉल्यूम उसने आपको दे दिया हुआ है. गिवन डाटा, डेंसिटी ऑफ एयर इक्वल टू डी इक्वल टू 1.3 kg पर मीटर क्यूब. क्योंकि एक कमरे का उसने आपको एरिया दे दिया हुआ है और जितना इस रूम का वॉल्यूम होगा उतना ही उस एयर का भी वॉल्यूम होगा. तो इस वजह से वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल है v इक्वल है 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4. जब इनको मल्टीप्लाई किया तो 160 मीटर क्यूब. ये ऑलरेडी मीटर में है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. फाइंड हमने क्या करना है, मास ऑफ एयर हमने फाइंड करना है. सोल्यूशन, वी नो दैट डेंसिटी इक्वल है मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास इक्वल है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, क्योंकि मुझे मास कैलकुलेट करना था. अब वैल्यू इसमें पुट करूंगा. मास इक्वल है डेंसिटी आपके पास 1.3 और वॉल्यूम आपके पास 160. इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास आया 208 kg. तो ये था आपके पास मास ऑफ एयर इन अ रूम, 208 kg. नेक्स्ट आपके पास है 7.5. अ स्टूडेंट प्रेस हर पाम बाय हर थंब विद द फोर्स ऑफ 75 न्यूटन. हाउ मच वुड बी द प्रेशर अंडर हर थंब हैविंग कॉन्टैक्ट एरिया 1.5 सेंटीमीटर. अगर आप अपने अंगूठे से अपने पाम को प्रेस करते हो और जब आप अपने अंगूठे से पाम को प्रेस कर रहे हो तो जो आप फोर्स लगा रहे हो वो 7.5 न्यूटन है और उसका थंब के नीचे जो पाम का एरिया उसने कवर किया है, कॉन्टैक्ट एरिया है, वो 1.5 सेंटीमीटर है. तो हमने प्रेशर को कैलकुलेट करना है कि कितना प्रेशर आप अपने थंब से अपने पाम पे लगा रहे हो. गिवन डाटा, फोर्स एक्सर्ट बाय द स्टूडेंट F इक्वल टू 75 न्यूटन. कॉन्टैक्ट एरिया इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आना है, जो मैंने बाय मिस्टेक नहीं लिखा हुआ, इस जगह पे सेंटीमीटर स्क्वायर आना है. बुक में भी आप देखोगे तो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया होगा. अब मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 का स्क्वायर लूंगा और 1.5 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर. फाइंड हमने क्या करना है, प्रेशर अंडर द थंब, P आपने फाइंड करना है प्रेशर. सोल्यूशन, वी नो दैट P इक्वल टू F ओवर A. पुटिंग द वैल्यू, P इक्वल है 75 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 और जब मैंने इसको डिवाइड किया तो आंसर आया 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और जब मैंने इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो आंसर 10 की पावर 5 आ गया. अब जिस जगह पे डेसिमल पॉइंट नहीं होता, अंडरस्टूड सी बात है कि वो रकम खत्म होने के बाद आपका डेसिमल पॉइंट होगा, तो यहाँ पे आपका डेसिमल पॉइंट होगा. जब मैंने इसको एक डिजिट मूव करवाया 10 की पावर 1 बेस सेम पावर ऐड तो 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया. तो प्रेशर आपके पास इक्वल आ गया 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट आपके पास है 7.6. द हेड ऑफ पिन इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर. फाइंड द प्रेशर ऑडिट ड्यू टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन. आपके पास एक पिन है, उसकी जो हेड का स्क्वायर उसने दिया हुआ है 10 मिलीमीटर है. प्रेशर आपने फाइंड करना है ड्यू टू फोर्स ऑफ 20 न्यूटन. 20 न्यूटन की फोर्स की वजह से आपने प्रेशर को फाइंड करना है. गिवन डाटा, फोर्स अप्लाइड F इक्वल टू 20 न्यूटन. साइड ऑफ हेड ऑफ पिन L इक्वल टू 10 मिलीमीटर. मैंने मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर, क्योंकि मिली आपके पास 10 की पावर -3 के इक्वल होता है. स्क्वायर ऑफ साइड दिया हुआ था, अगर स्क्वायर है तो लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया निकल आएगा. एरिया ऑफ द पिन इक्वल टू A इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ और 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर मल्टीप्लाई 10. अब एक दफा लेंथ एक ये और दूसरी लेंथ ये, इन दोनों को जब मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो एरिया आपके पास निकल आया 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर. इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर.
ये मैंने एरिया को कैलकुलेट कर लिया क्योंकि स्क्वायर ऑफ द साइड उसने दिया हुआ था। फाइंड प्रेशर एक्सर्ट बाय हेड ऑफ पिन, आपने फाइंड करनी है प्रेशर। सॉल्यूशन, वी नो डैट P इक्वल है F ओवर A, पुटिंग द वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो आंसर आया 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और प्रेशर आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये थे आपके पास 7.1 से 7.6 तक न्यूमेरिकल्स। अगर किसी बच्चे को इन न्यूमेरिकल में कोई कन्फ्यूजन है वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।